हेल्थ का मामला है, ये हेल्थ का मामला। हेलो जी, नमस्ते। मैं किशोर चौधरी। एक्यूप्रेशर का मामला, हेल्थ का मामला, इसके ऊपर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं घुटने के होने वाले दर्द के बारे में। घुटने का दर्द उम्र के अनुसार 50 के ऊपर जब एज हो जाती है तो कई लोगों को घुटने का दर्द होता है, तो फिर हम उसको सीरियसली लेते नहीं है और बोलते हैं कि बुढ़ापे का ये असर है। लेकिन वो बुढ़ापे का असर होता नहीं है, उसके बहुत सारे दूसरे रीजन रहते हैं। अच्छा, वो दर्द जो होता है, दर्द बहुत कम से लेकर के भयंकर प्रकार का दर्द हो सकता है, मतलब तीव्र, कम से लेकर के तीव्र ज्यादा दर्द तक का हो सकता है। और वो दर्द कब रहता है? जब लगातार एक जगह पे खड़े रहते हैं तो दर्द होना शुरू हो जाता है, या चलते हैं तो होता है, या सीढ़ी चढ़ते हैं तो दर्द होना शुरू हो जाता है। और घुटने में और कमजोरी जो आ जाती है, कई बार घुटने को टच करने मात्र से भी कई बार बहुत ज्यादा दर्द होता है कई लोगों को, या फिर घुटने में सूजन रहती है। आज हम घुटने के उस पॉइंट के बारे में बात करने वाले। तो घुटने से रिलेटेड जितनी भी समस्या आती है, कई लोगों के घुटने में या हड्डी में, जॉइंट के अंदर कट कट की आवाज आती है, इन सब रोगों का एक ही पॉइंट है, मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये जो समस्या आती है, इसको कभी भी हमें लापरवाही से नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हमें दर्द के साथ फिर जीवन जीना पड़ता है। क्योंकि उस दर्द का इलाज कोई एलोपैथी में ऑपरेशन करके सही लंबा इलाज नहीं हो पाता है। एक बार कभी आराम मिल भी गया, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन वो है नहीं। और वो दर्द क्यों क्यों हो जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। हमारी अज्ञानता के लिए हम क्या खड़े खड़े पानी पीते हैं, भागते भागते पानी पीते रहते हैं, और कई बार एक साथ पानी पी लेते हैं। उस वजह से उस पानी के साथ वात, हवा, वायु जो हमारी बॉडी में चली जाती है, और वो एकदम माइनर हवा रहेगी, वो कहीं भी जाके बॉडी में जगह ढूंढेगी। तो उसको जगह कहाँ मिलेगी? कोई भी जॉइंट के आजू बाजू में। तो उसको वात रोग बोलते हैं, उसको गठिया बोलते हैं, उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। उस प्रकार के रूप में वो हमारे लिए जीवन के आनंद को कम करने में तकलीफ देना शुरू कर देता है। उस दर्द से बचाव करने के लिए हम एक्यूप्रेशर में क्या करेंगे? तो मैंने पानी का बोला, तो बोला जाता है कि पानी हमेशा खड़े होके नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए। खड़े पानी पीना अगर मजबूरी हो तो छोटे छोटे घूंट में पीजिए, और बैठ के भी जब पानी पियेंगे तो भी हमें छोटा घूंट मार के पीना होता है। और आप लोगों ने कभी देखा होगा, कई लोग हाथ से पानी पीते हैं ऐसे, वो बहुत ज्यादा उत्तम तरीका था, ये प्राचीन है। गांव के लोग आज भी ऐसे पीते हैं, लेकिन हम उनको गांव के गंवार बोल देते हैं। वो विज्ञान था, उसको हमने भुला दिया। कोई बात नहीं, उसका परिणाम के रूप में अभी दर्द होते हैं। तो हम एक्यूप्रेशर में सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो मैं एक्यूप्रेशर में हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी में पॉइंट बताता हूँ। हाथ के अंदर ये जो 3 अंगुली में नीचे रखा हूँ हाथ की कलाई में, ये जो बीच वाली अंगुली आप देख रहे हैं, यहां पर घुटने के दर्द का रिफ्लेक्स पॉइंट है। ठीक ऐसे ही दूसरे हाथ में, दोनों हाथ मिलाकर पूरा बॉडी होता है, बीच वाली अंगुली का ये रिफ्लेक्स पॉइंट है। इसके ऊपर एक्यूप्रेशर का प्रेशर देंगे। तो ये बीच में जो होगा, प्रेशर अंगूठे से देते हैं, नहीं तो हम इस प्रकार के जेमी यंत्र से देते हैं। ये ऐसे रोल करके भी दे सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से भी दे सकते हैं अच्छे से, और उसको रगड़ के भी कर सकते हैं। और कई लोगों ने देखा होगा कि ये जैसे धागा लगाते हैं, लेकिन ये सिर्फ धर्म की निशानी, धार्मिक निशानी नहीं है, इसके पीछे विज्ञान था। कई लोग कड़ा पहनते हैं, और लेडीज लोग बैंगल वगैरह सब पहनती थी। अब शहरों में नहीं पहन रहे हैं, तो सबको तकलीफें बढ़ रही है। तो वो विज्ञान तो हमने भुला दिया, वो सब एक्यूप्रेशर के ही पार्ट थे। तो एक तो ये हाथ का रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट यहाँ हुआ। पैर के अंदर पॉइंट होगा एडी में। तो वो एडी का पॉइंट आप कैसे स्टिमुलेट करोगे? तो एक्यूप्रेशर के चप्पल पहन के चलेंगे तो फायदा है, नहीं तो फुट मैट जो है उसके ऊपर एडी के बल खड़े होकर के आप 2 मिनट अगर 24 घंटे में से एक बार वापरे, तो आपके ये जो दर्द शुरू हो गया है, या कभी आपको फीलिंग आ रहा है, तो कुछ ही दिनों में आपको वो दर्द से आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और वो दर्द परमानेंट ठीक भी हो सकता है। तीसरा और आगे बात करता हूँ, शू जोक, जिसमें पॉइंट होता है एक के हाथ के अंदर। तो हमारा जो हाथ है, ये हमारा थंब इज और हेड, उसके बाद में बीच वाली अंगुली में 2 पैर के कोरेस्पोंडेंस पॉइंट है। तो ये जो बीच की अंगुली है, इनमें दोनों पैर के पॉइंट है। तो ये लेफ्ट हैंड में आपकी बड़ी वाली अंगुली है, तो वो लेफ्ट फुट का ये घुटने का पॉइंट यहाँ पर होगा। कहां पर? ये फर्स्ट जॉइंट छोड़ के दूसरा जॉइंट, ये पहला जॉइंट है एडी का है, और दूसरा वाला जो जॉइंट है ये हमारे घुटने का है। तो ऐसे बीच वाली दोनों अंगुली का ये दोनों जॉइंट, 2 नंबर के जॉइंट, ऊपर से 2 नंबर के जॉइंट को हम ऐसे प्रेस करेंगे अच्छे से। जिनको घुटने का दर्द होगा उनको यहाँ पर दबाएंगे तो उनको भयंकर दर्द हाथ की इन अंगुलियों में होने वाला है।
तो उस दर्द से राहत के लिए क्या करेंगे, ये एक फिंगर मसाज रिंग है जिसको एक्यूप्रेशर और सूजों की ये पॉइंट स्टिमुलेट करने के लिए बोला जाता है। और ये चमत्कारी वस्तु है, जी हाँ ये चमत्कारी वस्तु। मात्र इसको ऐसे रोल करना है, बीच की दोनों उंगली में करिए और बाकी भी उंगली में इसको रोल करेंगे तो फायदा है, लेकिन घुटने के दर्द के लिए करने हैं तो इस फिंगर मसाज रिंग को बीच वाली दोनों उंगली में यहाँ पर जॉइंट के ऊपर ज्यादा अच्छे से प्रेशर देके करना चाहिए। कलर थेरेपी में काले कलर या ब्लू कलर का मात्र ऐसे रिंग अंगूठी बना दिया इस जॉइंट के ऊपर तो भी हमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। ये बहुत लोगों ने रोज फायदा ले रहे हैं, तो आप भी देखिएगा। ये कभी भी कहीं भी आप खड़े रहोगे, कोई भी पेन होगा, नॉर्मल पेन लिखने वाला भी ब्लू कलर भी होगा, तो एक ऐसा रिंग बना दीजिए तो उससे आपको तुरंत आराम मिलना मतलब शुरू हो जाएगा। और ये लगातार करते रहने से पुराना दर्द भी आपका परमानेंट ठीक हो सकता है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन जरूर करिए। मैग्नेटिक थेरेपी, मैग्नेटिक में क्या तरीका है कि मैग्नेट का घुटने का बेल्ट आता है, कैप जैसा बेल्ट, तो उसको सिंपल ऐसे उसके घुटने के ऊपर लगाना है। सुबह शाम 2 टाइम लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, आधा घंटा तक। 24 घंटे में से मैक्सिमम उसको 1 घंटा तक आप पहन के बैठिए। सुबह पहनिए, शाम को पहनिए, कभी भी लगा सकते हैं। उस बेल्ट को आप खाना खा के भी बांधेंगे तो भी उतना नुकसान उसका बेल्ट का कुछ है नहीं, फायदा ही है। जब टाइम मिले उससे आप बेनिफिट दीजिए। वो घुटने के ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, मैग्नेटिक हीलिंग करेगा और वहां के सर्कुलेशन के फ्लो को बढ़ा करके कहीं भी कुछ क्रिस्टल के या टॉक्सिन वगैरह एक्टिव हो गए घुटने के आजू बाजू, तो उसको वो हील करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बोलते हैं उसका भी पॉइंट यहाँ पर पैर की ही बीच की हाथ की अंगुली में होता है। ये दोनों हाथ में कर सकते हैं, एक हाथ में कर सकते हैं या दोनों पैर की बीच वाली अंगुली में भी कर सकते हैं, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। बाकी आप ये इस टाइप के एक्यूप्रेशर के जो यंत्र हैं उनको आप ये अंगुली के ऊपर भी ऐसे स्टिमुलेट करिए, करके देखिए, बहुत अच्छा है। सिर्फ आप अंगुली हाथ से भी करेंगे तो भी फायदा है। और एक्यूप्रेशर और ये सब यंत्र आपको कहाँ मिलेगा, अंधेरी ईस्ट में स्टेशन के पास। व्हाट्सएप नंबर जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर कनेक्ट कीजिए और क्या क्या मिलता है घुटने के दर्द के लिए वो भी पूछिए, आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बताएंगे। और ये एक्यूप्रेशर विज्ञान अगर किसी को सीखना है तो भी कनेक्ट करिए। और दोस्तों इसमें भी अगर आराम नहीं मिला तो भी निराश होना नहीं है। एक्यूप्रेशर एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप जो बाजू में एक मेरिडियन की ये डमी मॉडल है, उनके ऊपर ये लाइनें देख रहे हैं, एनर्जी ऊर्जा चैनल। तो इसकी प्रैक्टिस करने वाले लोग एक एक पॉइंट का नॉलेज रखते हैं और वो आपको अलग से प्रोटोकॉल देंगे। 5 एलिमेंट से बॉडी बना हुआ है, फिर ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, कौन सी ऊर्जा बढ़ाना है, कौन सी घटाना है, बहुत सारे तरीके अप्लाई करके आपके इस दर्द को निजात देने में आपकी सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप सिर्फ उनसे संपर्क कर लीजिए आपके शहर में। जी हाँ, आपके शहर में कहाँ है हमको पूछिए, हम बताते हैं। नहीं तो गूगल में सर्च कीजिए एक्यूप्रेशर और आपका शहर का नाम, तो आपके सामने वो आपको नंबर मिल जाएगा। उनसे आप हीलिंग कीजिए बिना दवा के। अगर सॉल्यूशन मिले कुदरती तरीके से, बिना साइड इफेक्ट से, तो समझदारी की बात है। दोस्तों मैं मिलता रहूंगा किशोर चौधरी सभी जगह पे, सोशल मीडिया पे। धन्यवाद।